गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक उसकी वर्कशीट नंबर 2 को हम हल करने जा रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा अर्थात राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जो RCSCE वर्कबुक या कार्य पुस्तिका तैयार की गई है, इसमें से अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है वो क्यों बुक्स का ही है। इसमें मेन थीम्स किस टाइप से पेपर आता है वो सारी वर्क बुक है, उस पर आधारित होता है। आप लोग ये वर्क बुक को 100% कंप्लीट करें। आप इसको मैं इनको ये करा रहे हैं। आज हम जैसे वर्कशीट 2 को हल करेंगे। कॉम्पिटेंसी दक्षता, रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग स्किल लिखने का कौशल, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र, वोकेबलरी, हिंदी शब्दकोश, लॉजिकली एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण, लर्निंग स्किल सीखने के कौशल कौन कौन से हैं, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना और लॉजिकली एनालिसिस। ये हमारा अर्थात नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस दिए गए पैसेज को पढ़ें एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे दिए गए आंसरों का प्रश्नों का आंसर दें। टेंथ मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर अर्थात 10 मई को चमकीला व स्वच्छ दिन का उदय हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजीड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स अर्थात मैं सुखपूर्वक विशिष्ट जनों व विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था। who were coming pay to their respect before the inauguration, जो कि शुभारंभ से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। who माने जो, वर माने थे, कमिंग माने आ रहे थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट अपना सम्मान, बिफोर द इनॉर्गेशन उद्घाटन से पूर्व। द इनॉर्गेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोइल अर्थात उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम होगा। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria अर्थात औपचारिक सार्वजनिक समारोह प्रिटोरिया नगर में यूनियन बिल्डिंग संस्था में सैंडस्टोन द्वारा बलुआ पत्थर से निर्मित बनाए गए सुंदर गोलाकार रंगमंडल एम्फीथिएटर फॉर्म्ड सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया। फॉर डेकोड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सेंट बाय द वाइट सुप्रीमेसी अर्थात यह श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही है। एंड और नाउ अब इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट अर्थात और अब यह सीट नाउ अब इट वाज साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग
अब यह सीट दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों के राष्ट्र, अर्थात कलरफुल, डिफरेंट कलर माने विभिन्न रंगों के, एंड नेशंस व राष्ट्रों की, फॉर द इंस्टॉलेशन, अर्थात इंद्रधनुषीय सभा थी। ऑन द लवली ऑटम डे, अर्थात पतझड़ के सुहाने दिन, आई वाज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, अर्थात मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्worn इन द, अर्थात मंच पर पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन था बॉम्बे की वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर था बॉम्बे की प्रथम राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज टर्न, जब मेरी बारी आई प्लस, मैंने प्रतिज्ञा ली, ओबे, मैंने संविधान के पालन करने की, अफोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पालन करने की, एंड और डिवोट, अर्थात समर्पित रहने की, माई सेल्फ, अपने आप को समर्पित रहने की, विलिंग द रिपब्लिक एंड द इट्स पीपल, अर्थात विलिंग माने कल्याण की, रिपब्लिक इन लोगों के, अर्थात गणराज्य में इनके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली, और विलिंग पीपल्स, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यहाँ की जनता और गणराज्य और इस जनता के लिए। ये अपना इस पैराग्राफ का अनुवाद कर दिया, जिससे कि आप भी इसको बार बार देखें करें। प्रश्न 1, विच इनॉग्रेशन सेरेमनी इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबोव पैसेज, इस पैसेज में, अर्थात ये क्या थी? सी, इनॉग्रेशन इज साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अर्थात ये जो समारोह है ये जनतांत्रिक, लोकतंत्रीय, गैर जातीय, उसके लिए कहाँ मनाया गया? साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन 2, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन, अर्थात सार्वजनिक समारोह, ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये प्रिटोरिया, ए। क्वेश्चन 3, हु वाज स्वर्न इन, मैंने शपथ ली, एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति की किसने ली? मिस्टर डी क्लार्क ने। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द न्यू प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला प्लस, अर्थात नवे राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली? मंडेला एज ए प्रेसिडेंट प्लस टू ओबे, मंडेला ने राष्ट्रपति की शपथ में अपनी आज्ञा, अर्थात इसकी आज्ञा मानने, एंड अपलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की का पालन करने, एंड टू डिवोट, और अपने आप को इसके समर्पित रहने, एंड विलिंग, और रिपब्लिक, और जनता की, रिपब्लिक माने जनता की, अर्थात पीपल माने लोगों की, और गणतंत्र की, विलिंग माने कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित रहने की शपथ ली।
क्वेश्चन 5, वाई डिड वर्ल्ड लीडर अटेंड द इनॉर्गेशन सेरेमनी, अर्थात संसार के लीडरों ने, नेताओं ने इस सार्वजनिक समारोह को क्यों अटेंड किया। ए लार्ज नंबर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉर्गेशन, अर्थात एक बहुत बड़ी संख्या में अर्थात इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए कन्फर ग्लोरी, ताकि दक्षिण अफ्रीका की नई जन्मी स्वतंत्रता को गौरव, कन्फर ग्लोरी में गौरव प्रदान हो सके, एंड और होप द न्यू बोर्न लिबर्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, अर्थात नई जन्मी स्वतंत्रता दक्षिण अफ्रीका की उसको गौरव प्रदान हो सके, और इट signified to the Trump juicy peace and human dignity, और इसमें ये कहा गया है कि इससे सिग्निफाइड द ट्रम्प, इससे न्याय, शांति और मानव गरिमा की जीत का संकेत दिया गया। इसमें न्याय, शांति और मानव जीत का संकेत दिया गया। विच वर्ड इन द क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 days, अर्थात 10 सालों का जिक्र किस शब्द में होता है। ये हो गया डेकेड्स माने दशकों। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू 30 वर्ड्स, अर्थात 20 से 30 वर्डों में इनका उत्तर दे। क्वेश्चन 1, व्हाट ट्विंस ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, अर्थात मंडेला ने की कौन सी किन दो कर्तव्यों को मंडेला उल्लेख करते हैं यहाँ। अकॉर्डिंग द मंडेला एवरी मैन हैज़ टू फुलफिल 2 obligations, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 2 दायित्वों को पूरा करता है। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला कर्तव्य तो है, अर्थात एक दायित्व तो वह का अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों की पूर्ति करता है। सेकंड ऑब्लिगेशन और दूसरा दायित्व वह है इज टुवर्ड्स हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और वह दूसरे दायित्व में वह अपने समुदाय, लोग और राष्ट्र की पूर्ति करता है। क्वेश्चन 2, briefly describe the inauguration ceremony at the यूनियन बिल्डिंग, अर्थात इसका वर्णन कीजिए सेरेमनी का। इनॉर्गेशन सेरेमनी एट द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, अर्थात जो सार्वजनिक समारोह है जो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ। फॉर डेकेड्स, दशकों, दिस हैज बीन द सीट ऑफ द वाइल्ड सुप्रीमेसी, ये सीट श्वेत रंग वालों श्वेत सीट रही थी। एंड नाउ अब इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो, गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर एंड द नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है, अर्थात यहाँ पर रेशल कलर, इसमें देखें, दिस हैज बीन द सीट, दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ से देख लो, फॉर द दशकों, दिस हैज बीन द सीट, ये सीट
वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत रंग वालों की सुप्रीमेसी या उनका हो रहा है, कब्जा रहा है इस बात पर। एंड अब इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग, इंद्रधनुषीय रंगों की, ऑफ डिफरेंस कलर, विभिन्न रंगों की इंद्रधनुषीय, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन माने हो गया पदस्थापन या प्रस्थापना, नेशन ऑफ इंस्टॉलेशन अर्थात इसकी पद की स्थापना या इसका उद्घाटन, ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका के लोकतंत्रीय फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट, अर्थात नॉन गैर जातीय सरकार बनी है। अपना है हाउ द मंडेलाज हंगर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, अर्थात मंडेला की भूख ने उसका लाइफ कैसे चेंज कर दी दक्षिण अफ्रीका की। मंडेलाज ग्रेट डिजायर वाज द गेन फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अर्थात मंडेलाज ग्रेट डिजायर, मंडेला की महान इच्छा शक्ति की वजह से ही फ्रीडम हिज पीपल, वह अपने लोगों को फ्रीडम दिला सका, स्वतंत्रता दिला सका। सो दैट, इसलिए कि दे कुड लीड देयर लाइफ विद डिग्निटी, अर्थात वे अपने लाइफ में डिग्निटी महानुभावों, डिग्निटी महानुभावों, द कुड द लाइफ डिग्निटी महानुभावों, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपने खुद के स्वाभिमान के लिए वे लीड कर सके, अर्थात दे कुड लीड, वे कर सके देयर लाइफ, अपने लाइफ, और महानुभावों और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। दिस स्टैंडिंग चेंज्ड हिम इनटू द बोल्ड पर्सन, इस परिवर्तन ने उनको एक साहसिक व्यक्तित्व प्रदान किया। ही बिकेम ए हम्बललेस पर्सन लाइक ए मॉन्क, वह ही बिकेम, वो बन गए, हम्बललेस पर्सन, एक होमलेस पर्सन, बेघर व्यक्ति, जो एज ए मॉन्क माने साधु की तरह। उन्होंने इसको स्वतंत्रता के लिए इतना समय दिया कि वो एज ए साधु हो गए। अगला है चौथा अपना, इसमें दिया गया है वुड यू एग्री द डिफेंस ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, अर्थात इसमें कहा गया है कि क्या आप सहमत होंगे कि उत्पीड़न की गहनता, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की गहनता क्रिएट बनाती है, हाइट्स माने ऊंचाइयों पर, कैरेक्टर्स माने व्यक्तित्व को ऊंचाई उत्पन्न करती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेटिस दिस, अर्थात मंडेला ने इसे किस प्रकार उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यस, हाँ, आई वुड एग्री, यस आई वुड एग्री, मैं सहमत रहूंगा कि डेट की द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ द कैरेक्टर, अर्थात उत्पीड़न की गहनता व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को उत्पन्न करती है। उत्पीड़न की गहनता, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की गहनता क्रिएट माने बनाती है, हाइट्स माने ऊंचाइयां, कैरेक्टर माने व्यक्तित्व की। मंडेला इलस्ट्रेटेड दैट, मंडेला उदाहरण देते हैं कि द डिकेड्स, दशकों, ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ द ओलिवर थॉम्बोज, अर्थात दशकों के उत्पीड़न व पाशविकता ने बहुत से ओलिवर तांबे, वाल्टर
वाल्टर सिसुलू, द यूसुफ डेडूस, द ब्रेन फिशर्स और रॉबर्ट साबुक्वे, ये इस प्रकार के लोग उत्पन्न किए। ये आप लोगों के लिए, आपने वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू। आप लोगों के लिए सब्जेक्ट टीचर से और सारी चीज़ें बातचीत करके इस वीडियो को आपको तैयार करते हैं। आप इस पर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन बोर्ड गवर्नमेंट ने जब ये बनाई है तो स्वाभाविक है, सीधा निर्देश है कि आप इनमें पढ़ें। ये पढ़ने के लिए बुक्स बनाइए, वर्कबुक, आप इसको पढ़ें और इसको बार बार लिखें। लिखने से अपना सुधार भी होगा। आप 2 बार लिखते हो तो अपनी एक्टिविटी और तेज़ हो जाती है। अब इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड की, उनको सेंड करें। थैंक यू।